आप सभी पत्रकार गण को मेरा नमस्कार। आज मुझे घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली को देश का सबसे युवा मुख्यमंत्री मिलने वाला है। आज का दिन मंगलवार है और यह हनुमान जी का दिन है और शुभ माना जाता है। इस शुभ घड़ी में हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में सबकी सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि आतिशी जी हमारी अगली मुख्यमंत्री होंगी और अगले चुनाव तक ये जिम्मेवारी इन्हें सौंपी जाती है। इनके लिए मैं आतिशी जी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, मैं आतिशी तहे दिल से आम आदमी पार्टी का और मेरे गुरु श्री अरविंद केजरीवाल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे दिल्ली के सीएम बनने के योग्य समझा, इस पद को संभालने के योग्य समझा और इतने बड़े कुर्सी की जिम्मेदारी सौंपा। भले ही आज मैं मुख्यमंत्री बनती हूँ, परंतु मैं अरविंद केजरीवाल जी को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री मानती हूँ और समझती हूँ। मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी से बेहतर दिल्ली को, दिल्ली वासियों को कोई और नहीं समझ सकता। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आती हूँ और एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना, उसके लिए मैं तहे दिल से अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत नमन करती हूँ। जब तक मैं दिल्ली की कुर्सी में मुख्यमंत्री बनी हूँ, इन 4 महीनों के लिए मैं आप सबसे ये वादा करती हूँ कि मैं वैसे ही दिल्ली वासियों की सेवा करूँगी जैसे आज तक करती आई हूँ और आम आदमी पार्टी करती आई है। मैं आतिशी जी को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया है। ये एक बहुत ही गर्व का विषय है, क्योंकि एक महिला जो कि बहुत ही युवा है, उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी 4-5 महीने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि उन पर झूठे झूठे आरोप लगाए गए और अरविंद केजरीवाल जी अब जनता के बीच जाएंगे। और अगर 4-5 महीने बाद, जैसा कि आप लोगों को पता है, इलेक्शन में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हम जनता के बीच जा रहे हैं। आपको बता दें कि 4-5 महीने बाद चुनाव है। अगर जनता हमें गलत समझती है तो हमें वोट ना दे, अगर अच्छा समझती है तो हमें वोट दे और दोबारा से आम आदमी पार्टी को जिताए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी की तरफ से दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो आप लोगों के जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। प्लीज एनी क्वेश्चन प्लीज। जी, मैं गोकुल आज तक से आया हूँ। मेरा सवाल है आतिशी जी से, मतलब आप तीनों के लिए, कोई भी जवाब दे सकता है। जो आपने कहा कि आतिशी जी 4 महीने के लिए सीएम बनी है, लेकिन क्या इसकी डोर केजरीवाल जी के पास ही रहेगी? आम आदमी पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है। यहाँ सारे विधायक, सारे सहयोगियों के साथ मिलकर बैठक होती है और तभी हम निर्णय लेते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो जहाँ तक मैं आपके स्वतंत्रता और आपका सवाल था कि सारे निर्णय कौन लेगा, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर मैं स्वतंत्र हूँ निर्णय लेने के लिए। निर्णय मेरे ही होंगे और वो जनता के हित में होंगे। जी, लेकिन अभी सिसोदिया जी ने कहा कि अब सिर्फ 4 महीने के लिए आपको सीएम बनाया गया है, लेकिन अगली बार अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो केजरीवाल जी सीएम बनेंगे। ऐसा क्यों? देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए गए हैं और अभी उनको 6 महीने तक जेल में बंद कर दिया गया था। तो उनके ऊपर गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो हम जनता के बीच जाना चाहते हैं। 4-5 महीने बाद इलेक्शन है और जनता अगर चाहती है कि अरविंद केजरीवाल दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो हम उनको दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही हम चाहते हैं। जनता यही चाहती है कि अरविंद केजरीवाल अगले मुख्यमंत्री बने और दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल ही एक मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद है और वो उन्हें ही वोट देंगे। देखिए, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। क्या नाम बताया आपने? गोकुल जी, देखिए, जहाँ तक पद की बात है, मुख्यमंत्री पद हमने छोड़ा और ये पहली बार नहीं है। आपने देखा होगा
पिछली दफ़ा भी मैंने 49 दिन की सरकार चलाई, मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने अपनी जो है आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया, जनता के प्रति वफादार रहे, जनता के विकास के लिए, जनता के कार्य के लिए आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता उनके लिए तत्पर हैं। लेकिन जहाँ तक पद की बात है तो मुझे पद का कोई लोभ नहीं है, पद का कोई लालच नहीं है। मेरी अच्छी खासी जॉब थी, इनकम टैक्स ऑफिसर था मैं। अगर पैसा ही कमाना होता तो मुझे राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं करीब 10 साल से अधिक मैं दिल्ली में भटका हूँ, लोगों की सेवा की है मैंने, लोगों को जागरूक करने का काम किया है। राजनीति में आने का उद्देश्य हमारा लूटना खसोटना नहीं है। हम जो है जनता के हित में सोचते हैं, जनता के हित में कार्य करते हैं। नेक्स्ट सवाल प्लीज़। जी, मेरा नाम सौरभ है, मैं आईएमसी न्यूज़ से आया हूँ। तो मेरा सवाल है कि क्या आतिशी जी, अब आप मुख्यमंत्री बने हैं, मात्र 4 महीने बचे हैं चुनाव को, और क्या आपका भी स्थिति झारखंड जैसे मुख्यमंत्री का तो नहीं हो जाएगा? देखिए, आप सब जानते हैं और आप सब ने देखा कि केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे विपक्षी दलों को तोड़ने का काम करती है, खरीदने का काम करती है, सरकार गिराने का काम करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं। आप सब इससे वाकिफ़ हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक चंपई सोरेन का, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, आप उतने उतावले मत होइए, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। जहाँ तक चंपई सोरेन का सवाल है, हमारा आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ईमानदार है, पार्टी के प्रति वफादार है। हम उनके झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाले। चाहे मुख्यमंत्री पद पर मैं रहूं, आतिशी जी रहें, मनीष सिसोदिया रहें, फर्क इससे नहीं पड़ता। जनता को किससे फर्क पड़ता है? जनता को फर्क पड़ता है विकास से, उनके हित के में लिए गए फैसले से, उनके कार्यों से। तो इस बात में कोई दम नहीं है, हमें नहीं लगता। नेक्स्ट सवाल प्लीज। जी, मेरा नाम मुकेश सिंह है, मैं रिपब्लिक टीवी से हूँ। तो आतिशी जी अभी सीएम बने हैं, इससे पहले आप थे। कुछ दिनों पहले आप लोग को पता होगा कि अंडरग्राउंड में दिल्ली में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई। दिल्ली जैसे शहर में, जो कि देश की राजधानी है, बहुत बड़ा शहर है, देश विदेश में नाम है, अगर वहाँ भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ छात्रों का जीवन भी सुरक्षित नहीं है, अंडरग्राउंड पानी भरने से उनकी मौत हो जा रही है। तो आने वाले जो 4 महीने हैं, या आप अगर जीतते हैं अगला चुनाव, तो इस तरह की चीज़ों पर क्या बदलाव आएंगे, क्या काम करेंगे आप? देखिए, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार सदैव लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, जो भी दिल्ली की जनता है उनके लिए हमेशा खड़ी है, उनके साथ है, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जहाँ तक आपने 3 छात्रों की बात करी, ये घटना बहुत ही दुखद है। ये ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और ख़ासकर तब जब दिल्ली में हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा होना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि दिल्ली को हमारा देश का दिल कहा जाता है। और जहाँ तक बात है, आप देखेंगे कि उस घटना के बाद हमने क्या कदम उठाए। आप देखिए, हमने कई बैठकें की, हमने उनके खिलाफ जो अधिकारी पाए गए उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया, और जो हमसे बन पा रहा है, कोई एक भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, पूरे देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो भी आते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लेते हैं। जितना जो बन पाएगा, दिल्ली सरकार उनके लिए खड़ी रहेगी। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे ही ये घटना हुई थी, उसके अगले दिन ही हमने एमसीडी को आदेश दिया कि वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो रखा है उसको दुरुस्त किया जाए। इसके साथ ही हमने और भी एक्शन लिया, वहाँ से अतिक्रमण हटाने का काम किया, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी सुधार आया है। अब कभी बारिश होती है तो वहाँ पर इस तरह के सिचुएशन नहीं देखने को मिलेंगे आपको। ये मतलब हादसे होने के बाद ही, पहले भी इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं, तो इस पे क्या? जी देखिए, ऐसे हादसे हो जाते हैं, लेकिन हम लगातार काम कर रहे हैं और इस तरह के हादसे को रोकने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए कि दिल्ली में जगह जगह सड़क खुदी हुई है, तो हम केजरीवाल जी, आतिशी जी और मैं खुद अलग अलग जगह दिल्ली में हम गए और वहाँ जाकर के हमने निरीक्षण किया, और जहाँ जहाँ कमियाँ पाई गई वहाँ पर हमने एमसीडी को आदेश दिया और भी दूसरे अन्य विभागों को आदेश दिया कि उसको ठीक किया जाए। जहाँ भी हमें कमियाँ दिखती हैं हम दुरुस्त करने का काम करते हैं, और यही इस सरकार का काम है जो हम करते हैं। मेरा नाम सारंग है।
मैं एबीपी न्यूज़ से हूँ। मेरा सवाल ये है कि 6 महीने तक जब तक केजरीवाल जी जेल में थे, तब उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। लेकिन जैसे ही आप जेल से बाहर आए, आपने इस्तीफ़ा दे दिया और आपने आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया है। और ये मतलब ये फैसला तब आया कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव शुरू होने में मात्र 4 या 5 महीने बचे हुए हैं। तो विधानसभा चुनाव से एन पहले आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाना, ये कहीं न कहीं जनता की सहानुभूति बटोरना तो नहीं है चुनाव में? कि अब देखिए, केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार किस तरीके से अपनी ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके जो हमारे अन्य नेताओं और मुझ पर भी गलत आरोप लगाए, मैं जेल भेजा गया। हमारे कई साथी, अभी सत्येंद्र जैन की बात हो, वो अभी जेल के अंदर हैं, उनकी केस चल ही रही है। मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहे, मैं खुद 6 महीने से अधिक जेल में रहा। तो बात इस्तीफे की नहीं है। अगर मैं इस्तीफा उस समय दे देता, भाजपा की ये चाल है, कोई भी राज्य के विपक्षी दल का नेता हो, मुख्यमंत्री हो, उन पे झूठे आरोप लगाओ, उन्हें जेल में भेजो, उन्हें अरेस्ट करवाओ और उनसे इस्तीफा लो। जहां तक मेरे इस्तीफा ना देने की बात है, अगर मैं इस्तीफा दे देता तो ये उनकी मंसूबे पे जो है वो कामयाब हो जाते अपने। मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया, उनकी चाल को कामयाब नहीं होने दिया। मैंने एक नजीर पेश किया पूरे देश में कि हमारी जो विपक्षी दल है बीजेपी से डरने वाली नहीं है, हम उनके मुताबिक नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हम जेल से सरकार चला सकते हैं। क्या संविधान में लिखा है क्या मैं जेल से सरकार नहीं चला सकता? कहीं लिखा है? बताइए अगर कहीं लिखा हो तो। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, मैं एबीपी से हूँ। आपने कहा कि जेल से सरकार चल सकती है, लेकिन बहुत सारी फाइलें जो है एलजी के पास पेंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें अवरोधित है। इसकी वजह से कितना सारा जनता का नुकसान हुआ और आप अपने बजाय ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय आपने इसका ठिकरा बीजेपी पर ठोक दिया, क्योंकि जिसमें उनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये कार्रवाई जुडिशरी की है। अगर मैं इस्तीफा दे देता तो भाजपा का मनोबल, बीजेपी का मनोबल और बढ़ जाता और ऐसी चीज़ें कई और राज्य की सरकारों के साथ, कई और विपक्षी दलों के साथ, जैसे हम ममता बनर्जी को देख लें, झारखंड के हेमंत सोरेन हो गए और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो गए, कई झूठे आरोप लगाए जाते हैं उन पे, उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। और मतलब ऐसी कवायद चल पड़ी है, एक नई टैक्टिक चली है, उनकी नई चाल है। तो इस तरीके से जो ट्रैप में फंसा, उसके बाद उनकी सरकार गिराएंगे, उनकी सरकार को खरीद फरोख्त करेंगे। और जहाँ तक मैंने इस्तीफा ना देने का, मैंने पहले जवाब दे चुका हूँ मैं इसका, कि अगर मैं इस्तीफा दे देता तो वही चीज़ें वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते। मैंने इस्तीफा ना दे करके मैंने एक नज़ीर पेश किया देश में कि ऐसी चीज़ें फिर से ना हो, बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाए। और जहाँ तक कार्य का सवाल है, मैं वहीं आ रहा हूँ, जहाँ तक कार्य का सवाल है, कार्य बिल्कुल सुचारू रूप से चलें। कुछ चीज़ें जरूर अवरोधित हुई है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो है इस चीज़ में हमारे आतिशी जी के पास लगभग 10 से अधिक विभाग था, काफ़ी जो पोर्टफोलियो दिया गया था लोगों को, चलाई है लोगों ने, अच्छी सरकार चलाई है। और इसी को देखते हुए, इनके कार्य को देखते हुए हमने इन पे भरोसा जताया है और इन्हें ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। इसके साथ ही मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि आपने बोला कि जो कुछ आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है वो बीजेपी कहाँ कर रही है, जुडिशरी कर रही है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि ईडी सीबीआई किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के अंडर में। और केंद्र सरकार किसकी अभी है? बीजेपी की सरकार है ना। जो भी चीज़ आम आदमी पार्टी के साथ किया जा रहा है, एक एक करके अरविंद केजरीवाल जी को और बाकी नेताओं को मुझे जेल में डाला जा रहा है, किसके तरफ से किया जा रहा है? ये बीजेपी सरकार के तरफ से किया जा रहा है। और बीजेपी सरकार ही है जो अपने एलजी के माध्यम से फाइलों को रोकने का काम कर रही है। नहीं तो हमारी सरकार अच्छे से चलती, बहुत सारी हम योजनाएं लाते हैं, लेकिन एलजी पास ही नहीं होने देती है, काम ही नहीं होने देती है। इसकी वजह से दिल्ली में जो पानी की दिक्कत है या सीवर की दिक्कत है, किसकी वजह से हो रखी है? ये एलजी की वजह से है। असल में ये बीजेपी अपने एलजी के माध्यम से काम को रोक करके हमें बदनाम करना चाहती है। इसकी वजह से ये सब समस्याएं फेस हो रही है। नहीं तो हम लोग तो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। ये पूरी दिल्ली की जनता जानती है, दिल्ली की जनता हमें प्यार करती है। और जो आने वाले इलेक्शन होंगे, जो 4-5 महीने में होने वाले हैं, उसमें हमें भारी बहुमत से जिताया जाएगा दिल्ली के वासियों द्वारा और अरविंद केजरीवाल जी फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए ये केवल और केवल विपक्षी दलों के हथकंडे हैं। उनके पास खुद दिल्ली वासियों के लिए कोई योजना है नहीं, इसलिए वो
हमें टारगेट करते हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगी। अगला सवाल पूछिए। एक क्वेश्चन अगला मेरा सवाल। और है, प्लीज़ एक क्वेश्चन मेरा और है। आपने अभी कहा कि हम जो है बीजेपी से नहीं डरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी के फैलाया गया नैरेटिव हिंदुइज्म, रिलीजियस एंगल, आप भी उसी ढर्रे पर आ गए हैं। एक बार कहते हैं कि नहीं हम डरते नहीं हैं, लेकिन उन्हीं के बिछाया गया नैरेटिव पर हनुमान जी, राम जी, देखिए- धर्मेंद्र जी इसके साथ ही देखिए, बीजेपी क्या बात करती है? बीजेपी बात करती है राम मंदिर की, ज्ञानवापी की, रामकृष्ण जन्मभूमि की, हिंदुत्व की बात करती है। लेकिन हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं एजुकेशन की बात करते हैं, और फ्री एजुकेशन की बात करते हैं। इसके साथ ही हम फ्री में पानी, बिजली, और भी बहुत सारे चीज़, जैसे कि महिलाओं के लिए फ्री में हमने बस निकाला है। तो इस तरह की हम बातें करते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हिंदुत्व की बात नहीं करते, हम लोगों के कल्याण की बात करते हैं, इसलिए बहुत सारी योजनाएं लाते हैं। देखिए, हम अपने विषय से भटकते नहीं हैं। प्लीज दूसरा सवाल पूछिए। मेरा दूसरा प्रश्न अतिशी जी से है। और जब अतिशी जी को सीएम बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की थी, तो स्वाति मालीवाल ने उन पे एक आरोप लगाया था कि उनके माता पिता को जो संबंध है वो अफजल गुरु से है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये मेरे माता पिता की व्यक्तिगत बातें हैं, इस पे मैं आपको और जवाब नहीं दे सकती। ये व्यक्तिगत बातें हैं, कृपया इस विषय पे हम बात नहीं करते हैं। अगला सवाल पूछिए। जी, मेरा एक और प्रश्न है। आने वाले समय में जो दिल्ली में चुनाव है, उस पर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाएंगे या फिर अपना खुद का लड़ेंगे चुनाव? देखिए, दिल्ली में सबसे मजबूत पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी 10 सालों से ज़्यादा से सरकार में। और दिल्ली में पिछली बार आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें लाई थी, उससे पहले 67 सीटें लाई थी। तो हमारी पार्टी मजबूत पार्टी है, हमें किसी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अकेले अपने दम पर 60 से ज़्यादा सीट ला करके दिखाएंगे, और इस बार भी हमारी सरकार ही बनेगी और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा नाम आंचल है, मैं एनडीटीवी से हूँ। मेरा सवाल है कि आपने मुख्यमंत्री पद के लिए मनीष सिसोदिया जी को क्यों नहीं चुना? आपने आतिशी जी को ही क्यों प्रेफर किया? पूरे विधायक दल का जो सर्वसम्मति से फैसला आया है कि हम जो जिन पे आरोप लगे हैं वो अभी कोई पदभार ग्रहण नहीं करेंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से पूछेंगे। अगर जनता हमें निर्दोष मानती है, हमें वोट दे। जनता अगर हमें निर्दोष नहीं मानती है, हमें भ्रष्टाचारी मानती है, हमें आरोपी मानती है, तो हमें वोट ना करे। अगर जनता हमें अच्छा मानती है, भ्रष्टाचारी नहीं मानती है, विकासकारी मानती है, तो हमें वोट करे। इसीलिए जिन पे आरोप लगे हैं, हम जो है कोई पदभार ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ये तब तक जो है हमारी आतिशी जी कुर्सी संभालेंगी। और जो जहाँ तक बात है, हम दोनों जनता के बीच जाएंगे। जनता जो फैसला करेगी, हम उसका हम पालन करेंगे। मेरा नाम कार्तिक द्विवेदी है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। आतिशी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में आगे आने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है, आपके पास काम करने के लिए 4 से 5 महीने का ही समय है, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी दिल्ली की जनता के लिए आपकी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। देखिए, जब तक मैं अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद को संभाल रही हूँ, मेरी प्राथमिकताएं वही रहेंगी जो आम आदमी की पार्टी की रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं को और अच्छा और बेहतर बनाना। जहाँ तक शिक्षा की बात है, वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों की जो कायाकल्प हुई है, वो आपके सामने प्रस्तुत है, वो आपको दिखता ही होगा। और मेरे कार्यकाल में हम उसे और भी बेहतर बनाएंगे और इस पर काम जारी रहेगा। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, मोहल्ला क्लिनिक हो गए, सरकारी अस्पताल हो गए, उनका विकास चलता रहेगा। और जहाँ तक बिजली, पानी, ये सब सेवाओं की बात है, उन पर भी काम और विकास जारी रहेगा। तो मेरी प्राथमिकताएं वही रहेंगी जो आम आदमी पार्टी की रही है। हमें लगता है कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं खत्म करना चाहिए। जी ठीक है, तो हम कंक्लूड करते हैं यहीं पे। पत्रकार बंधुओं के लिए यहाँ पर रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है। ठीक है।